आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री देने का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड समेत 4 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन की ओर से निर्मित 27 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी में वृहद कौशल और सेवा योजन रोजगार मेले का शुभारंभ किया और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए स्वायत्तता और जवाबदेही दोनों ही जरूरी। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर हैं 104 व 0135 2722100 और 2724506। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विद्यार्थियों और युवाओं से अपील की है कि वे आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ रहें, जिनसे देश के समक्ष कई समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को विद्यार्थियों और आईआईटी की क्षमताओं पर पूरा विश्वास है और उनकी हर तरीके से मदद के लिए तैयार हैं। देश की स्टार्टअप और यूनिकॉर्न कंपनियों के अभूतपूर्व विकास का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनमें से कई कंपनियां आईआईटी विद्यार्थियों ने ही शुरू की हैं। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में उनकी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए कई कदम उठाए हैं और आईआईटी के विद्यार्थी इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे नवाचार और तकनीकी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने जीवन के भावनात्मक पहलुओं को नज़रअंदाज न करें। दीक्षांत समारोह के दौरान विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत संस्थान में विकसित तकनीक के माध्यम से ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री देने का शुभारंभ किया। इन डिजिटल डिग्रियों का वैश्विक सत्यापन किया जा सकता है और ये फर्जी नहीं बनाई जा सकती। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड समेत 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन की ओर से निर्मित 27 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन किया, जिसमें प्रदेश से तवाघाट घतिया बगड़ को जोड़ने वाला घसकू पुल, जौलजीबी मुनस्यारी को जोड़ने वाले गौरीगाड़ पुल और समेली ग्वालदम को जोड़ने वाला बादामगढ़ पुल भी शामिल हैं। इस अवसर पर श्री सिंह ने संगठन के कार्य की सराहना करते हुए निर्मित सड़कों, सुरंगों और पुलों ने आज 2 स्थानों के बीच की दूरी और समय को कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीमा सड़क संगठन दूर दराज के इलाकों में सड़क, सुरंग और दूसरे बुनियादी ढांचे का निर्माण कर देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
श्री सिंह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ विशेष ज़रूरतें हैं और सरकार ने इस दिशा में ज़मीनी स्तर पर काम किया है। उन्होंने बताया कि दक्षिणी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सड़क वाहन चलाने योग्य दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक आहार महोत्सव में पारंपरिक कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद के तहत प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना के लिए 25% सब्सिडी दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सब्सिडी की अधिकतम राशि 7 लाख रुपये होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की खुशहाली और आर्थिकी की मजबूती के लिए राज्य सरकार गंभीरता से प्रयासरत है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के लोगों और विजय गढ़धारी की पुस्तक उत्तराखंड की खाद्य प्रजातियां का लोकार्पण किया। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य रोजगार के साथ ही स्वरोजगार को बढ़ाना है। आज हल्द्वानी में मुख्यमंत्री ने वृहद कौशल और सेवा योजन रोजगार मेले के शुभारंभ पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले के लिए युवा घर बैठे पंजीकरण करा सकते हैं। श्री धामी ने कहा कि सरकार ने रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार के लिए वीर चंद्र गढ़वाली योजना में सब्सिडी को 25 लाख तक बढ़ाने का प्रावधान भी किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 42 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और संसदीय कार्य शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री ने प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री धामी ने कहा कि व्यापारियों की जो मांग है, सरकार उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास करेगी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए स्वायत्तता और जवाबदेही दोनों ही जरूरी हैं। आज हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उत्तरदायित्व से भी आगे बढ़कर स्व उत्तरदायित्व की ओर जाना है। उन्होंने कहा कि हमें अपने सिस्टम को इतना मजबूत बनाना है कि उसमें लीकेज के लिए कोई जगह न बचे। राज्यपाल श्री सिंह ने युवाओं से अपील की कि वे भारतीय संविधान में बताए हुए मौलिक कर्तव्य को पढ़ें, समझें और उनका पालन करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का अर्जित ज्ञान तभी सार्थक होगा जब इसका लाभ समाज को मिले। इस अवसर पर राज्यपाल ने 44 मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और सच्चिदानंद भारती व फोटोग्राफर अनूप शाह को मानद उपाधि से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शास्त्रों में विद्या के लिए कहा गया है कि विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, विनय से पात्रता की प्राप्ति होती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म की प्राप्ति होती है और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी उपस्थित थे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा प्रदेश भर में विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है। इसी कड़ी में आज टिहरी के मुनि की रेती में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी शामिल हुए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 2022 में होने वाले चुनाव में भाजपा 60 से अधिक सीटें लेकर बहुमत से फिर सरकार बनाएगी। वहीं जनरल वीके सिंह ने हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवा चुके देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी।
गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जिलाधिकारियों को जिलों में संयुक्त टीमों का गठन कर अवैध शराब, ड्रग्स, धन और अवैध शस्त्रों की धरपकड़ के लिए छापेमारी करने के निर्देश दिए हैं। आज देहरादून में आयोजित बैठक में उन्होंने अंतर्राज्यीय चेक पोस्टों पर विशेष चौकसी बरतते हुए ऐसे अपराधों पर रोक लगाए जाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री देने का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड समेत 4 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन की ओर से निर्मित 27 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी में वृहद कौशल और सेवायोजन रोजगार मेले का शुभारंभ किया। और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए स्वायत्तता और जवाबदेही दोनों ही जरूरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।